हाँ जी, हेलो एवरीवन, हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है दोस्तों 19 अप्रैल 2021 और आज का करंट अफेयर कर रहे हैं। और लेकिन अभी कंटेंट आपका स्लो चल रहा है। कंटेंट स्लो चल रहा है क्योंकि आप चल रहे हैं स्लो, तो कंटेंट भी चल रहा है स्लो। मैं भेज रही हूँ बहुत स्लो। जितनी जल्दी वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, कंप्लीट ध्यान से देखेंगे, उतनी जल्दी मैं कंटेंट भेजूंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप स्लो चल रहे हैं, मैंने कंटेंट आपका काफ़ी पीछे करके रखा हुआ है। लेटेस्ट बहुत कुछ है आज का भी, लेकिन आपको मुझे बड़ा स्लो चलाना पड़ रहा है क्योंकि जितनी चाल होती है ना दौड़ने की, उसी चाल से दौड़ाया जाता है। क्या करूं, वीडियो लेट देखते हैं, सारे लोग देखते नहीं हैं, तो उसी हिसाब से भेजना पड़ रहा है। तो अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा और टाइम पे मिलता रहे, तो एक तो वीडियो को लाइक बड़े ध्यान से किया कीजिए। अर्चना और स्वालेहा और तमाम लोग, सारे लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से लाइक करेंगे, कंप्लीट वॉच करेंगे। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर भी कर दिया करें, और चैनल की प्रोग्रेस और वीडियो की प्रोग्रेस, कंटेंट क्वालिटी आपको मिल रही है, इसके लिए आप काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑसम सा सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया है? तो हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक बीमारी है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को, और हर साल 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्यों होता है हीमोफीलिया? विटामिन के की कमी से होता है। क्या हो जाता है? नल खुल जाता है एकदम, है नहीं? ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नल नहीं खुलता है, मजाक ही की बात है, तो हंसी की और थोड़ा इंटरटेनिंग की बात है। ऐसा होता है कि जब ब्लड निकलता है तो ब्लड में जो थक्के नहीं जमते, जो थक्के देखते हैं, थक्का बड़े से जो क्लॉट जमते हैं ब्लड के, जब वो ही नहीं जमेंगे तो ब्लड निकलता चला जाएगा, बह जाएगा। और विटामिन के की कमी से क्या होता है कि वो जो ब्लड के थक्के हैं वो नहीं जमते हैं, और फिर क्या हो जाता है? वो हीमोफीलिया हो जाता है। तो फिर पूरा जो है एकदम खून, तमाम जितना ब्लड है वो निकल जाता है। समझ रहे ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि एकदम से एकदम नल खुल जाता है, नहीं, मतलब ये है कहने का यहाँ पर कि थक्के ही नहीं जमेंगे तो वो तो एकदम खून निकलते ही चला जाएगा ना। तो विटामिन के नहीं होगा तो थक्के नहीं जमेंगे, और थक्के नहीं जमेंगे तो खून यानी ब्लड नहीं बहना रुकेगा, बहते चला जाएगा। और यही है हीमोफीलिया, और यही मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस कंपनी ने भारत का हैवी डिलीवरी कमर्शियल इलेक्ट्रिक स्कूटर हरवे 75 लॉन्च किया है? हरमी 75 या हरवे 75, ये याद रखिएगा। कमर्शियल डिलीवरी के लिए है। जैसे आप स्विगी, अमेज़ॉन, फूड पांडा, ज़ोमैटो वगैरह बड़ी कंपनीज की डिलीवरी बॉयज़ को देखते हैं, तो ये बहुत अच्छे से डिलीवरी कर दे सकें, और इलेक्ट्रिक प्रदूषण भी नहीं होगा, खर्चा भी कम होगा, और काम भी जल्दी होगा। तो ये इंडिया का पहला कमर्शियल हैवी डिलीवरी स्कूटर है। क्या नाम है इसका? हरवे 75 या हरमी 75, और इसको लॉन्च किया है अभी कबीरा मोबिलिटी ने। कबीरा मोबिलिटी ये कंपनी है, कबीरा मोबिलिटी, और इसी ने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हैवी कमर्शियल डिलीवरी, ये ज़रूर ध्यान में रखना है, कमर्शियल डिलीवरी नहीं है, सिर्फ हैवी कमर्शियल डिलीवरी के लिए लॉन्च किया है।
ये ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी कुछ कंपनियों का अधिग्रहण किया था, जैसे अटर्बो का ओला ने किया था, याद होगा आपको। और टीवीएस ने किया था एक कंपनी का। टीवीएस ने किस कंपनी का किया था, ज़रा बताइएगा मुझे, किस कंपनी का अधिग्रहण किया है टीवीएस ने। और ये है कबीरा मोबिलिटी, ये बनाती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी उज़्बेकिस्तान और किस देश ने मिलकर भारत का पहला एक मिनट दोबारा सुनिए। हाल ही में उज़्बेकिस्तान और किस कंपनी ने मिलकर पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र मध्य एशिया शुरू किया है। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। क्या बताया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और क्या नाम है इसका, मध्य एशिया। किसने, उज़्बेकिस्तान और किस देश ने मिलकर शुरू किया है। कल मैंने कहा था कजाकिस्तान की कैपिटल बताइए, एक ने भी नहीं बताया। इतने क्वेश्चन के आंसर मैडम 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन ये नहीं बताया। और दोस्तों 40 साल तो हुए ही नहीं है। एक लड़की ने आंसर किया मैं कल, वो लिख रही हैं 40 साल हो गए, लेकिन क्या 40 साल हो गए हैं, 71 से लगाइए 21 तक 50 साल हो गए, ठीक है। गलत है, थोड़ा सही कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अगर यही गलत हो जाएगा तो फिर तो चक्कर हो जाएगा बहुत बुरा, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन से बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो खैर, तो देखिए सुनिए, तो उज़्बेकिस्तान और किस देश ने मिलकर, तो कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इसीलिए मैंने अभी कज़ाकिस्तान की बात की है और कल भी कज़ाकिस्तान की बात की थी। तो उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान की बात कब की थी कल मैंने, किस मामले में कहा था कि सरिता मोर ने गोल्ड मेडल जीता है, याद आया। खैर, तो अब देखिए, ये जो कंट्रीज़ हैं कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, इनका क्या होता है, उज़्बेकिस्तान, इनकी कैपिटल्स को याद करने में थोड़ा दुश्वारी आती है। इसीलिए आपको मुझे हर हाल में कमेंट बॉक्स में इन तीनों की कैपिटल और करेंसी लिखनी है। करेंसी और कैपिटल, इन तीनों की मैं आपको याद करवा के रहूँगी। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, इनकी कैपिटल करेंसी आप लिखेंगे। अफ़गानिस्तान की कोई नहीं भूलता है, वो याद हो जाती है, अफ़गान, अफ़गानी, ठीक है। तो खैर, अभी मध्य एशिया नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। कौन सा केंद्र है, व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, ये मध्य एशिया नाम का है। और वैसे एक की मैं बता देती हूँ आपको आज कैपिटल, कज़ाकिस्तान की क्या है, नूर सुल्तान, क्या कैपिटल है, नूर सुल्तान। और कज़ाकिस्तान की करेंसी क्या है, टेंगे, कज़ाकिस्तानी टेंगे। और केजे टोकायम, ये प्रेसिडेंट है। अब तीनों की आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी डॉक्टर बाबा राव अंबेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 4 महत्वपूर्ण बुक्स यानी पुस्तकों का विमोचन अभी किसने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई हैं और ये 4 बुक्स हैं, इनका विमोचन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 14 अप्रैल को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर की जयंती थी और इस अवसर पर 4 किताबें लॉन्च हुई हैं। ये बुक्स कौन कौन सी हैं, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, है ना ये, और हाँ, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन और आयाम दर्शन, ये 4 बुक्स हैं। और चारों को लिखा है किशोर मकवाना ने। क्या लिखा है, किसको लिखा है, चारों को किशोर मकवाना ने। और विमोचन इनका अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाँ ये देखिए, हाल ही में भी सीडक, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर, और देखिए यहाँ पर सेंटर फॉर भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ भी, तो सेंटर फॉर या सेंटर ऑफ याद रखिए, वैसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर या सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, कौन सा? 34वां, यही पूछा जाएगा इस बार। कब मनाया है, ज़्यादा देखना हो तो देख सकते हैं, बार पूछा यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डॉक्टर ककरलाल सुब्बाराव का निधन हो गया। ये कौन थे? डॉक्टर ककरलाल सुब्बाराव, तो ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे, और इनकी अभी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई है डॉक्टर ककरलाल सुब्बाराव की, तो इतना आप याद रखें। क्वेश्चन है जी, हाल ही में 8वें इंडो खिर्किज स्पेशल फोर्स अभ्यास यानी एक्सरसाइज खंजर का शुभारंभ, यह आयोजन अभी कहाँ हो रहा है? इंडो खिर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास का ये 8वां सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। देखो अब 2 मैंने बताई आपको। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है। यहाँ पर क्या है नाम इसका? इंडो खिर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास 8वां है। ये कौन सा? खंजर, ये शुरू हुआ है बिश्केक में। ठीक, तो ये याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ये जरूरी है सारी कैपिटल्स याद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसकी अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का निर्णय लिया है? हाल ही में अभी किसकी अध्यक्षता में? आरबीआई ने। किसकी अध्यक्षता में? आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का फैसला लिया है। तो एस राजेश्वर, किसकी? एस राजेश्वर, ये इनकी अध्यक्षता में एक रिव्यू अथॉरिटी बनेगी, यानी रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बनेगी। किसकी? एस राजेश्वर जी की अध्यक्षता में। और ये कौन बना रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन से बना है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। ठीक है, किसकी पूछा जा सकता है? एस राजेश्वर, नाम याद रखिएगा। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, 25वें नंबर के। ये भी पूछा जा सकता है किस नंबर के हैं, तो याद रखेंगे 25वें नंबर के। मुंबई में हेडक्वार्टर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर्थिक मंत्रालय के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अजय सेठ। अभी नए एक और मुख्य सचिव बने हैं, अजय सेठ। ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के सचिव हैं। और वित्त मंत्रालय की बात हो रही है, तो वित्त मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम की? तो निर्मला सीतारमन। क्या है? निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता अभी किसने की है? तो अभी हमारे केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इन्होंने की है केंद्रीय स्टार्टअप उद्योग परिषद की बैठक की अध्यक्षता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी जोसेफ ज़ूथो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये कैरेबियन कंट्री है, एक हेती के प्रधानमंत्री थे जोसेफ ज़ूथो, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? हाल ही में टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा अमेरिका। और अमेरिका के बारे में कल बताया था कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने सभी फोर्सेस को बिल्कुल हटाने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, अमेरिका के बारे में हमेशा बताती हूँ। आज 3 बुक्स बता रही हूँ। कौन सी? ट्रुथ वी होल्ड, क्राइम ऑन अलर्ट, ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। बताइएगा ज़रा ये किसकी बुक्स हैं, हमेशा से याद करा रही हूँ। और अगर बता सकते हैं तो जो बाइडेन साहब की 2 बुक्स और बताइए, और उनके बेटे की भी बुक बताएं एक और। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी जो एक्सरसाइजेज हैं वो होती हैं? तो अपने देश भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी? पासएक्स, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया। ये आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ देखिए, हाल ही में अभी बिलीफ, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है? और ये से भी लॉन्च हुई है। हाल ही में किसकी आत्मकथा लॉन्च हुई है? क्या नाम है इसका? किसकी आत्मकथा लॉन्च हुई है? नाम सुनिए, बिलीफ, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीफ, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है सुरेश रैना की। सुरेश रैना क्रिकेटर हैं और इनकी आत्मकथा है बिलीव एंड व्हाट लाइफ, सुरेश रैना की सुनिए, बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में, जी सुनिए ध्यान से, हाल ही में अभी 3.6 बिलियन का KSK महानदी प्रोजेक्ट, 3.6 बिलियन का KSK महानदी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये महानदी का प्रोजेक्ट है KSK महानदी प्रोजेक्ट। कितने बिलियन का है? 3.6 का। ये कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही बेसिकली महानदी बहती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी परियोजना यानी 3.6 बिलियन KSK प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, याद रखना। कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपको बताया था अभी एक और फैक्ट कि तलचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तलचर, ये भी बंद हुआ है। और किसका बताया था मैंने आपको? ये बताया था आपको कि NTPC का था और ये बंद हो गया है उड़ीसा में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक और शुरू हुई है अभी, कौशल्य मातृत्व योजना। कौन सी? कौशल्य मातृत्व योजना। छत्तीसगढ़ में अभी मालगाड़ी का एक शुभारंभ हुआ है, 3.5 किलोमीटर, ये सबसे लंबी मालगाड़ी है, भिलाई से लेके कोरबा तक चलेगी, 3.5 किलोमीटर की। और इसका नाम है वासुकी। क्या नाम है इसका? वासुकी, याद रखना। तो ये छत्तीसगढ़ में अभी शुरू हुई है। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक्स शुरू हुए हैं। क्या? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक्स। क्या है छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर का नाम? भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके गवर्नर, कैपिटल रायपुर। और एक नया रायपुर भी है जिसको अटल नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का मज़ेदार सेशन। अगर आपने पढ़ लिया, वाकई में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, सभी ने वीडियो को देख लिया, तो आप जो पीछे चल रहे हैं वो मैं आपका शाम में पूरा कर दूँगी। और अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर कल ही पूरा करना पड़ेगा। तो ये है कि आप जितना इंटरेस्टेड हैं, जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना ही आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलते चले जाएगा। तो ओके, हैव अ ग्रेट डे। Enough for today. Thanks for watching.